हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूलाइट क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और एकदम अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर पा रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने भूगोल में अक्षांश को पढ़ा, लैटिट्यूड। अक्षांश की एक क्लास थी, उसी में मैंने सारा कुछ उसमें ख़त्म करा दिया है। उसके बाद हमने लॉन्गिट्यूड पढ़ा, देशांतर। लॉन्गिट्यूड का लेक्चर 1 हो गया है और लेक्चर लेक्चर 2 पे चर्चा करेंगे, जिसमें कि हम आपको बताएंगे आज कि किसी देश का समय कैसे ज्ञात करें। ठीक है, तो क्लास में बने रहिए आप लोग। हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। किसी देश का समय कैसे ज्ञात करें, ठीक है। देशांतर। लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड। हम क्या करेंगे, देखिए, पृथ्वी का एक सूक्ष्म भाग काट लेते हैं। पृथ्वी गोल है, ये आपको पता है कि पृथ्वी कैसी है। पृथ्वी का आकार कैसा है, तो पृथ्वी का आकार आप बताओगे पृथ्वाकार है। पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वाकार। पृथ्वी का आकार कैसा है दोस्तों? तो पृथ्वी का आकार ज्योड है। क्या है? आकार कैसा है इसका? ज्योड है, मतलब पृथ्वाकार। अंडे की तरह दिखती है, उसको कहते क्या है? पृथ्वाकार। ठीक है। अब इसमें से हम एक छोटा सा भाग ले लेते हैं, तो वो अलग कर लेते हैं कुछ आयताकार का। एक आयतनुमा भाग हम इसका निकाल लेते हैं। ठीक है। और बीच की जो लाइन है वो आपको पता है, 0 डिग्री प्रधान यामोत्तर रेखा। 0 डिग्री प्रधान यामोत्तर रेखा, या फिर 0 डिग्री देशांतर कहाँ से गुजरती है? आप बता दोगे सर लंदन से गुजरती है। ठीक है, लंदन से गुजरती है। अब देखिए, अगर लंदन के आगे ई लिखा है, मतलब लंदन के जितने भी आगे देश हैं पूरब में ई लिखा है, तो उसका मतलब क्या है कि वो शहर या वो देश पूरब में है। और अगर डब्ल्यू लिखा है तो वो लंदन के पीछे। क्लियर है? तो हम यहाँ लिख लेते हैं, दो नोट बनाओ और नोट करके हम लिख लेते हैं। लिखना क्या है, नोट कर लीजिए पहले। नोट। यदि किसी देश की मानक रेखा में, स्टैंडर्ड लाइन, मानक रेखा में ई लिखा है, क्या लिखा है? ई, तो वह पूरब में है। वह पूरब में है। ठीक है। और अगर डब्लू लिखा है तो वह पश्चिम में है। तो वह पश्चिम में है। ठीक है। एक नोट और देखिए आप, बिल्कुल इसी से रिलेट है। ठीक है। वो क्या है? दूसरा, अगर किसी देश की, अगर किसी देश की मानक रेखा में ई लिखा है तो वह देश पूरब में है। ये तो मैंने लिखवा दिया था। ठीक है। अगर, हो क्या रहा है, बोर्ड प्रॉब्लम कर रहा है क्या? अगर किसी देश की मानक रेखा में ई लिखा है तो वह लंदन से आगे है। वो देश कैसा है? लंदन से आगे होगा, तो वह देश लंदन से आगे होगा। वह देश लंदन से आगे होगा। और अगर डब्लू लिखा है तो लंदन से पीछे होगा। लंदन से पीछे होगा। क्लियर दोस्तों? ठीक है। तो सारी बातें हम एक बॉक्स का डायग्राम बना लेंगे और बार बार हम अपने
न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पा रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि हमने अभी एक डायग्राम बनाया था रेक्टेंगल शेप में, आपने देखा। ठीक है, दोबारा से एक बार इसको बना लेते हैं। आपको पता है ये 0 डिग्री देशांतर है, और ये 0 डिग्री देशांतर, देखिए हर देश की अपनी अपनी मानक रेखा है। जैसे हमारे भारत देश की मानक रेखा 82.5 डिग्री है। ठीक है, तो आपको पता है कि 82.5 डिग्री जो लाइन है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, और उत्तर प्रदेश में कहाँ से, इलाहाबाद से, उसके बाद ओडिशा है, आंध्र प्रदेश है, लगभग 5 राज्यों से होकर वो गुजरती है। तो आपको पता है कि अब गुजरात से भी एक देशांतर रेखा होकर गुजर रही है, और एक अरुणाचल प्रदेश से भी है। तो गुजरात में जो रेखा है, जैसे मान लेते हैं अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में जो रेखा है, एक काम करते हैं, हम इसको मिटा देते हैं, और करना क्या है कि हम डायग्राम बनाकर ही समझा देते हैं इसको, वो अच्छा रहेगा। इस तरह से बताते हैं, ये क्या है, देशांतर है, ये भी देशांतर है, बहुत सारी देशांतर हैं, बहुत सारी देशांतर रेखाएं हैं, लेकिन हम जो समय की गणना करेंगे वो केवल और केवल हम इलाहाबाद का टाइम मानते हैं। ठीक है, मोस्टली उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का टाइम ही मोस्टली इलाहाबाद का टाइम माना जाता है। इलाहाबाद के टाइम से हम अपने घड़ी को सेट किया हुआ है। जैसे यहाँ पर अक्षांश रेखा जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट का है, और यहाँ अरुणाचल प्रदेश में कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 2 यानी 25 मिनट। ठीक है, 25 मिनट। तो अगर देखा जाए तो यहाँ टाइम बाद में होगा, यहाँ टाइम पहले होगा, क्योंकि सूर्य की किरणें अरुणाचल प्रदेश में सीधी पड़ती हैं। और देखिए अगर केवल 68 डिग्री को लिया जाए, अगर हम यहाँ पर 68 डिग्री की बात करें, 68 डिग्री और कितना 97 डिग्री, तो लगभग इनमें कितना है, देखिए कितना आ रहा है, 29 मिनट का डिफरेंस, 29 डिग्री का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है, 29 डिग्री का डिफरेंस है। अगर मिनट को जोड़ दिया जाए तो लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस है। ठीक है, और आपको पता है कि पृथ्वी 15 डिग्री मतलब 15 डिग्री घूमती है तो कितना समय लेती है, मतलब अब मेरी बात समझिए कि पृथ्वी 1 डिग्री घूमती है तो कितना समय लेती है, 4 मिनट। ऐसे ही अगर 15 डिग्री घूमेगी तो कितना समय लेगी, 1 घंटा। वो अब मैंने पहले आपको बताया है। तो देखिए अगर पृथ्वी 1 घंटा में कितना घूम जा रही है, 15 डिग्री, तो 30 डिग्री में कितना, 2 घंटा। तो लगभग इन दोनों के बीच 2 घंटे का डिफरेंस रहेगा। ठीक है, अगर सूर्य की किरणें यहाँ पर दिख रही हैं आपको 6 बजे, तो यहाँ कब दिखेंगी गुजरात में आपको, 8 बजे लगभग। ठीक है, गुजरात वो आपको करा दिया जाएगा सारा, केवल मैंने आपको यहाँ समझा दिया है। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, क्लियर दोस्तों। ठीक है, आपको पता है कि ये जो 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लंदन के ग्रीनविच से होकर पास होती है। कहाँ से, लंदन के ग्रीनविच से होकर पास होती है। ठीक है, अगर लंदन के आगे वो शहर है तो वो हम ई में काउंट करेंगे, और वो पीछे है तो डब्ल्यू में काउंट करेंगे। ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। बोलिए अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो यस सर बोलिए, बाकी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बाकी का हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारा एक न्यूमेरिकल लेते हैं इसमें, कि मान लीजिए लंदन में सुबह के 6 बजे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। लंदन में कितना टाइम हो रहा है दोस्तों, सुबह के 6 बज रहे हैं, मॉर्निंग का टाइम है। ठीक है, एक देश है, एक देश ए जिसकी मानक रेखा 45 डिग्री ईस्ट है। अब आप समझ रहे हैं ना कि अगर 45 मतलब ई जिसमें लिखा है तो उसका समय लंदन के समय से आगे होगा। ठीक है, और एक देश बी है, एक देश बी है जिसकी मानक रेखा क्या मानूं, चलो 60 डिग्री मान लेते हैं, किसी ना किसी की तो होगी, 60 डिग्री डब्ल्यू है। ठीक है, तो इन दोनों देश में कितना समय हो जा रहा होगा,
और इन दोनों देश में कितने घंटे का अंतर होगा। ठीक है, चलिए वो हम सारा डेटा देख लेते हैं। तो चलो हम यहीं पर इसको करा देते हैं। तो हम पहले लेते हैं देश ए के लिए। ठीक है, देश ए के लिए, देश ए के लिए देखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्या देखते हैं इसमें कि पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। तो 45 डिग्री घूमने में यूनिटरी मेथड लगा दीजिए इसमें। ठीक है, 4/1 इंटू 45, 4 से 45 की गुणा कर लीजिए, कितना हो रहा है, 4 पंजे 20, कैरी 2, 4 चौक 16 और 2 18, 180 आ रहा है भाई। ठीक है, अब 180 क्या है, ये देखो यहाँ पर मिनट है, तो ये भी यहाँ क्या होंगे, यहाँ पर भी क्या होंगे, ये मिनट होंगे। चलिए अगर ये मिनट है तो इसे घंटे में चेंज करोगे, 60 से अप्लाई कर दो इसमें भाग। ठीक है, चलो 0 से 0 काटा और कितना, 6 तियाँ 18, लगभग 3 घंटे का अंतर है। ठीक है, तो ये वाला जो समय है इसको बना लेते हैं, यहाँ पर डायग्राम बनाकर ही करना है ताकि आप लोग भूलें ना बिल्कुल भी। ठीक है, आपको पता है ये 0 डिग्री है, यहाँ लंदन है। ठीक है, और ये ई है और ये डब्लू है। आपको पता है कि लंदन में कितना समय हो रहा है, 6 बज रहे हैं। अगर जहाँ 0 डिग्री है वो लंदन है। ठीक है, चलो अब देखिए यहाँ 3 घंटे आगे है, तो 3 घंटे आगे है तो इसमें 3 जोड़ दीजिए, तो इसका मतलब देश ए था ये वाला, ये ए देश है और ये बी देश है। तो ए देश में कितना टाइम हो रहा है भाई, 3 जोड़ दीजिए यानी 9 बज रहे होंगे। ठीक है, चलो हम इसको देख लेते हैं, किसको, देश बी को देख लो। अब देश बी को देखने के लिए देखो, देश बी पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देश बी के लिए, देश बी के लिए। ठीक है, देखो फिर देखो, पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय ले जा रही है, तो 60 डिग्री घूमने में कितने मिनट का समय लगेगा। ठीक है, 6 चौक 24, 240 या फिर 60 से डायरेक्ट भाग कर दो, 60 से 60 कट जाएगा भाई, 4 घंटे निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो 4 घंटे, अब वो 4 घंटे उधर पीछे कर दो थोड़ा सा, देखो 6 से 4 घंटे पीछे करोगे ना यहाँ पर, ओहो 6 से 4 घंटे पीछे करोगे तो 4 घंटे और पीछे करोगे तो यहाँ कितना बज रहा होगा, 2 बज रहे होंगे भाई। यहाँ क्या समय हो रहा होगा, 2 बज रहे होंगे। ठीक है, और देखो इनमें डिफरेंस कितना है, दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो देखो 4 घंटे और 3 घंटे डिफरेंस क्या रहेगा, तो 1 घंटे का डिफरेंस रहेगा। बोलो हाँ या ना, समझ आया या नहीं आया, 1 घंटे का अंतर रहेगा। ठीक है, चलिए अगला न्यूमेरिकल लिखिए। अगला एक सवाल है कि हम पहले अपने देश को ही ले लेते हैं, पहले अपने देश पर ही चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, जैसे लंदन में क्या टाइम हो रहा है, लंदन में मान लेते हैं कि 8 बज रहे हैं, कितना, एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं। लंदन में कितना टाइम हो रहा है भाई, 8 PM का हो रहा है। ठीक है, तो भारत में, भारत में क्या समय होगा, क्या समय होगा, तो ये तो हमें पता है, ये तो हमारा रटा हुआ है कि वो क्या है कि भारत जो देश है वो लंदन के समय से 5.5 घंटे आगे रहता है। ठीक है, लेकिन भाई हम तो घंटे पर नहीं जा रहे, हम तो केवल मानक रेखा को देख रहे हैं। अगर हमें भारत देश की मानक रेखा पता है, देखिए सब देश की बहुत सारी रेखाएं होती हैं, लेकिन जहाँ से टाइम सेट किया होता है, जैसे हमने अपना जो टाइम सेट किया है वो कहाँ से किया है, वो इलाहाबाद से किया है। अब चाहे गुजरात में कुछ भी बज रहा हो या फिर अरुणाचल प्रदेश में कुछ भी बज रहा हो, लेकिन हम टाइम कहाँ से मानेंगे, अपना इलाहाबाद से मानेंगे, जो कि 82.5 डिग्री देशांतर पर है। ठीक है, तो जो भारत की मानक रेखा है, भारत की जो मानक रेखा है वो कितना है, 82.5 डिग्री। और ई क्यों है, आपको पता है ई क्यों है, क्योंकि आपको मालूम है कि जो डायग्राम है यहाँ पर, ये लंदन है और आपको पता है लंदन यूरोप का देश है, भारत एशिया महाद्वीप में आता है और यूरोप के एशिया कहाँ पड़ता है, पूरब में पड़ता है, इसलिए ये ई में आएगा भारत देश। ठीक है, कहाँ आएगा भाई, ई में आएगा। और इसकी जो मानक रेखा है वो 82.5 डिग्री है। ठीक है, तो हम इस पर देख लेते हैं, जैसे हमें पता है, हाँ
यहाँ दिन भी देख लो, अगर दिन लिखना चाहोगे तो यहाँ दिन देख लो, क्या लिखना चाहोगे, यहाँ लिख लेते हैं चलो कि लंदन में ट्यूसडे है। कौन सा है? मंगलवार है। लंदन में दिन कौन सा है? मंगलवार। कब? जब 8 PM हो रहा है, ठीक है, शाम को 8 बजे मंगलवार है, ठीक है। तो देखो वही फंडा अपनाना है। पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय ले जा रही है, तो 82.5 डिग्री घूमने में कितने मिनट का समय लगेगा? बताइए। 82.5 डिग्री ईस्ट थी ये। 4/1 गुणा 82.5 के 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 164 और 165 है ना। 165/2, ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर दो। 2 दूनी 4 और कितना 165 दूनी कितना हो गया ये? 2 पंजे 10 और 16 दूनी 32 और 1 33, ठीक है। अब ये 333 क्या है? मिनट है भाई। 333 क्या है? 333 मिनट है आपका। इसको क्या करोगे? अप्लाई कर दो घंटे में। घंटे में अप्लाई करने के लिए 60 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। 60 से डिवाइड कर दिया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, आप इसको काट लीजिए। 6 पंजे 30, कितना बच रहा है? 3/6 मतलब 1/2, तो 5.5 घंटे आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ कितना बज रहा था, यहाँ टाइम क्या हो रहा है? लंदन में 8 PM का टाइम हो रहा है, ठीक है। तो कितना? 9, 10, 11, 12, 1 ही तो बजेगा ना लंदन में। बताइए, अगर 8 में 5, 5:30 जोड़ोगे तो 1 बजकर 30 मिनट का टाइम हो रहा होगा, हाँ या ना? ठीक है। तो लंदन में मतलब भारत में कितना टाइम हो रहा होगा? 1 बजकर 30 मिनट, ठीक है। ये टाइम भारत में हो रहा होगा। और 1 बजकर 30 मिनट AM होगा ये। अब क्या होगा? AM होगा, क्योंकि ये AM में चेंज हो गया, PM में बताया था। और आपको पता है अगर यहाँ ट्यूसडे था, लंदन में अगर ट्यूसडे था, तो यहाँ दिन कौन सा होगा? यहाँ दिन कौन सा होगा? तो यहाँ दिन होगा वेडनेसडे। दिन कौन सा होगा? तो दोस्तों यहाँ दिन होगा आपका वेडनेसडे। क्लियर? चलिए अब हम एक न्यूमेरिकल और लेते हैं। वो न्यूमेरिकल है आपका। चलिए, एक तो हमने बताया था आपको कि लगभग 2 घंटे का अंतर रहता है, तो एग्जैक्ट डेटा इसका देख लेते हैं। जैसे हमने लिया अरुणाचल प्रदेश, एक लिया हमने अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश। दूसरा हम गुजरात पर चर्चा करेंगे, ठीक है। गुजरात, गुजरात का लगभग मान लेते हैं 68 डिग्री, वैसे 68 डिग्री 7 मिनट है, ठीक है। और इसका मान लेते हैं हम कितना? 97 डिग्री। दोनों में जो डिफर है वो कितना आता है? दोनों में जो डिफरेंस आता है वो लगभग कितना आता है? 29 डिग्री का। ये डिग्री में है भाई, कितना? 29 डिग्री का डिफरेंस आता है। आपको पता है कि 1 डिग्री पृथ्वी घूमने में 4 मिनट का समय ले जा रही है, तो 29 डिग्री घूमने में कितने मिनट का समय लगेगा? 4/1 गुणा 29, ठीक है दोस्तों। देखिए 4 ने हम 36, 6 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11, ठीक है। ये क्या है भाई? ये मिनट हैं, ठीक है। अब 60 मिनट का 1 घंटा होता है, कितना बचा? 40 और 16 56, कितना आ रहा है? 1 घंटा 56 मिनट, हाँ या ना दोस्तों बताओ? 1 घंटा 56 मिनट आएगा या फिर नहीं आएगा? तो हम इसको क्या कह सकते हैं? अबाउट 2 आवर्स। क्या कह सकते हैं इसको हम? लगभग 2 घंटे का अंतर रहता है, लगभग 2 घंटे का अंतर रहता है, लगभग 2 घंटे का अंतर रहता है इन दोनों में, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। चलो एक और बताते हैं हम लोग, एक सवाल पर और चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। जैसे लंदन में सोमवार रात्रि के 10 बजे हैं, लंदन में सोमवार रात्रि के 10 बजे हैं, क्योंकि लंदन से ही चर्चा करेंगे, ग्रीनविच लंदन से होकर पास हो रही है, ठीक है। तो अगला लिख लेते हैं न्यूमेरिकल। लंदन में सोमवार, लंदन में सोमवार दिन है और कितने बजे हैं? 10 बजे हैं। लंदन में दिन है सोमवार और टाइम क्या हो रहा है? तो टाइम 10 बज रहे हैं,
ठीक है। अच्छा, एक देश है चाड नाम का, चाड देश। ये चाड देश अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। किसमें? अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। चाड देश की जो मानक रेखा है वो 37.5 डिग्री। अब देख लीजिए आप, चाड देश की जो मानक रेखा है वो 37.5 डिग्री डब्लू है, क्योंकि ये लंदन के अगर देखा जाए तो वेस्ट में ही पड़ेगा। और एक देश है उत्तर कोरिया। कौन सा? उत्तर कोरिया एशिया महाद्वीप का देश है। ठीक है, उत्तर कोरिया, जिसकी मानक रेखा मान लेते हैं कितनी है? 90 डिग्री ईस्ट। ठीक है, अब बताना है आपको कि इन दोनों देशों में कितने घंटे का अंतर रहेगा, या फिर या देखिए इसमें क्या टाइम हो रहा होगा, कौन सा दिन होगा, यहाँ भी क्या टाइम हो रहा होगा, कौन सा दिन होगा, ये आपको बता देना है। क्लियर है? क्लियर है? चलो, तो हम देखते हैं यहाँ पर 10 का टाइम हो रहा है, 4 देश है, 4 देश के लिए देख लेते हैं। पहले देखते हैं उत्तर कोरिया के लिए, नॉर्थ कोरिया के लिए हम यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं। नॉर्थ कोरिया के लिए हम यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं। नॉर्थ कोरिया के लिए हम यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, 0 डिग्री दोस्तों देशांतर लंदन से होकर पास हो रही है। ठीक है, ये ई है और ये